गुड इवनिंग बच्चों। चलिए लेकर हम आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं। और अभी जो बच्चे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का जो मेन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए स्पेशल रूप से रखी गई है, जो कि ओबीजी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। गायनिक के सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। आज का हमारा जो सेशन है यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि आज का लास्ट यूनिट 7 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम देखते हैं यूनिट 8 अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बताया जा रहा है, और जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं और रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम और जो एमसीक्यू बनते हैं आपके गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर की जब आप तैयारी करते हो, उससे बनने वाले जो 20 से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ विल यू डायग्नोज केस ऑफ सिफेलो पैल्विक डिसप्रपोर्शन? सीपीडी क्या होगा? सिफेलो पैल्विक डिसप्रपोर्शन। डिस्क्राइब इस मैनेजमेंट। अब सिफेलो पैल्विक डिसप्रपोर्शन होता क्या है? इसका मतलब होता है जो बेबी का हेड होता है इतना लार्ज होता है कि लार्ज टू फिट देयर मदर्स पैल्विस, और जो जाकर क्या होता है बॉडी जो होती है बच्चे की, जो हेड की बॉडी होती है, हेड क्या होता है लार्ज होने की वजह से जाके मदर के पेल्विस में क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, फिट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शन। तो डायग्नोस ऑफ सीपीडी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप अगर सिफेलो पैल्विक डिसप्रपोर्शन अगर हो रहा है, इस बेस में क्या आप डायग्नोस करोगे। तो पहला पूछा जा रहा है कि ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री आपको लेना है। क्या लेना है? ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। ठीक है, वुमेन्स की हिस्ट्री आपको लेना है। प्रीवियस प्रोलॉन्ग लेबर या डिफिकल्टी डिलीवरी परहैप्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, देन नर्स मस्ट बी सस्पेक्ट सिफेलो पैल्विक डिसप्रपोर्शन। इस कंडीशन में बच्चा या तो फिर बच्चे की डेथ भी हो सकती है या प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के लिए आप कंसल्ट कर सकते हो। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री आपको पूरा लेना है कि सिफेलो जो पेल्विक डिसप्रपोर्शन स्टेज था उसमें क्या कंडीशन है। पहली तो हिस्ट्री आप लोगे, देन इसके बाद पेल्विक पाल्पेट करोगे। मिडवाइफरी ग्रास्प द हेड द एक्सप्लेन द पेल्विक पाल्पेशन एंड प्रेशर एक्सर्टेड डाउनवर्ड द बैकवर्ड डायरेक्शन सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर इज नो ओवरलैप, देन देयर इज नो डिसप्रपोर्शन। आप पैल्विक को क्या करोगे? पहले पाल्पेट करोगे, इसके बाद एक्सप्लेन करोगे, प्रेशर दोगे एक्सर्टेड एंड डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। कोई भी ओवरलैप अगर नहीं होता है तो मतलब डिसप्रपोर्शन नहीं है। देन इसके बाद बाई सिटिंग द पेशेंट अप, उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे बैठने के लिए। ठीक है, बैठने और उठने के लिए बोलेंगे। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, मिडवाइफ ग्रैब द फीटल हेड विथ हर राइट हैंड, पाउली ग्रिप जिसको हम बोलते हैं। आपने ग्रिप पढ़ा होगा जिसमें से जो ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन किया जाता है बच्चे के प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, तो राइट हैंड हम क्या करेंगे, पाउली ग्रिप यूज़ करते हैं। लार बॉर्डर ऑफ द हैंड रेस्टिंग ऑफ सिम्फासिस प्यूबिस आफ्टर डूइंग दिस मेक मदर्स। और किस तरह से आप पाउली ग्रिप में क्या करते हो, मदर्स को एग्जामिन करते हो। शॉर्ट टाइम के लिए बताया जा रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एब्डोमिनल एंड डायफ्राम मसल्स में प्रेशर डाउनवर्ड एंड सिटिंग पोजीशन, anterior posterior diameter pelvic brim doing right and midwife CPD is not exciting, overlap is not palpable। मतलब जब आप सिटिंग और पेशेंट क्या होता है जब बैठता है और उठता है उस समय पे मदर क्या करती है, लाइज मतलब डाउनवर्ड होती है, अगेन प्रेशर पड़ता है गिवन द फंडस एंड एवर कॉज द हेड टू इंगेज टेम्परली। मतलब अगर कोई भी मदर अगर बैठती इस कंडीशन पे तो क्या करती है, डाउनवर्ड में, ठीक है, झुक कर थोड़ा सा बैठेगी तो वहाँ प्रेशर पड़ेगा और जाके फंडस वाले एरिया में क्या होगा, हेड क्या होता है, टेम्परली इंगेज हो जाता है। तो सीपीडी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है, एग्जिस्टिंग नहीं होता है, और कोई भी ओवरलैप या कोई भी पॉल्पेबल अगर आप करते हो तो वहाँ पे ओवरलैप देखने की कंडीशन नहीं मिलती है। ठीक है, ये देखने को मिलता है बाई सिटिंग पेशेंट अप में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लेफ्ट हैंड ग्रिप। लेफ्ट हैंड ग्रिप में क्या करते हैं कि टूवर्ड्स मदर फीट एंड ग्रैब द फीटल हेड। लेफ्ट हैंड से हम क्या करते हैं, फील करते हैं, कीपिंग हर थंब राइट साइड एंड दे पुश द हेड डाउनवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन ग्रिप कैन बी रिकॉग्नाइज। देखिए सारे जितने भी ग्रिप आप यूज़ करते हो पेल्विक को एग्जामिनेशन करने के लिए होता है, और किस एरिया पे आपको कौन सा हैंड यूज़ करना है, आपको कैसे प्रेशर देना है, कैसे पाल्पेट करके आपको बच्चे को फील करना होता है। देन एग्जामिनेशन ऑफ पेल्विस का एग्जामिनेशन आप कैसे करते हो, तो फाइंड डायग्नोज कंजुगेट diagonal conjugate though difficulties reach sacral promontory and assess brim properly. Ischial spine can also are also measured, known measurement of lower pelvic straight. Diagnose during labor, कैसे आप ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे आप डायग्नोज करते हो, तो द हेड रिमेन एबव pelvic brim during the first stage of labor. Disproportion is suspected but is multipara head may remain high until cervix fully dilated then descend rapidly during the second stage of labor। तो सबसे पहले तो आपको डायग्नोज करना है लेबर का कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो नहीं है कि सेकंड ट्राइमेस्टर है, और प्रीमी ग्रेविडा तो नहीं है, मल्टी ग्रेविडा है क्या,
तो कौन सा कंडीशन चल रहा है लेबर के टाइम पे आपको सबसे पहले वो डायग्नोस करना है। देन मदर को हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्शन देखना है, माल पेनिट्रेशन देखना है, बच्चे का डिस्प्रपोर्शन देखना है, ऐसा सस्पेक्टेड तो नहीं देखने को मिल रहा है। कुछ केसेस में लार्ज कैपुट होता है, बच्चे का फील करते हैं मिक्सचर स्पाइन में बिफोर, उसके पहले कंप्लीटली इंगेज हो जाता है पेल्विक रिब में बच्चा। इसके बाद एडिमा ऑफ द सर्विक्स, मार्क कैपुट फॉर्मेशन, ओवर रीडिंग ऑफ द पेराइटल बोन्स इंडिकेट डिस्प्रपोर्शन, मदर में हैव रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड नर्स विल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन द पासिंग कैथेटर, जिससे क्या होता है मदर्स का यूरिन रिटेन्ड आउट होता है और नर्स एक्सपीरियंस करती है कि कैथेटर से यूरिन पास आउट करने में क्या होता है, डिफिकल्टीज होता है। देन इसके बाद हम देखेंगे if their proportion is the outlet, there will be delayed in the second stage of labor, and also the deep transverse arrest of fetal head is diagnosed in very rare cases. Outlet disproportion is diagnosed only after the application of forceps. मतलब आपको टोटली देखना है, चाहे सर्विक्स का इनलेट कैविटी हो, आउटलेट कैविटी हो, तो किस तरह से बच्चे का जो हेड का जो पोजीशन है वो पैल्विक में जाके किस तरह से आउटलेट में डिस्प्रपोर्शन है कि या इनलेट में है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आपको देखना है, और डीप ट्रांसवर्स फीटल हेड को डायग्नोस करना है। वेरी रेयर केसेस बताया जा रहा है, ये कंडीशन बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे सीपीडी का। सिफेलोस्पेरिक पैल्विक डिस्प्रपोर्शन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अरेंजिंग फॉर द प्रोवाइडिंग गुड एंटीनेटल केयर देंगे, मेनली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ पॉसिबल ऑनसेट ऑफ प्री क्लैम्स, दैट इज द 20 to 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले हमको क्या करना है, गुड एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना है। देखिए अगर प्री क्लैम्सिया वाली अगर मदर्स होती है, इस कंडीशन में जो मदर्स का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से क्या होता है, बच्चे का जो पोजीशन है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, डायग्नोस एग्जामिनेशन करेंगे ड्यूरिंग लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 36 वीक नोन एज द सीपीडी इन टाइम। सिफेलोस्पेरिक पैल्विक डिस्प्रपोर्शन के टाइम पे क्या करते हैं, हम डायग्नोस करते हैं 36 वीक की प्रेगनेंसी में। देन इसके बाद पेशेंट रेफर टू द डॉक्टर टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ सिफेलोस्पेरिक डिस्प्रपोर्शन। दीज पेशेंट आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल टू कैरी ऑन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द डिग्री डिस्प्रपोर्शन विच अलाउस। पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। इन माइनर डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन में क्या करेंगे, ट्रायल लेबर इज गिवन, फॉर्सेप में अप्लाइड आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर डूइंग एपिजोटोमी। सीवियर डिस्प्रपोर्शन केसेस आर केप्ट इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, fetus is dead, craniotomy on other destructive operation are performed. If vaginal delivery is possible, then the doctor may allow patient to have spontaneous delivery. करवाने के लिए क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो माइनर डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन में ये सारी चीज़ें हमको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है सिफेलोस्पेरिक पैल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसका मतलब होता है पैल्विस में सिफेलिक मतलब होता है हेड, और डिस्प्रपोर्शन मतलब होता है सही तरह से इंगेज ना होना, मतलब बेबी का जो हेड है वो मूवेबल नहीं है और जाके पेल्विस में क्या होता है, पूरी तरह से फिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, वो क्या कहलाता है आपका डिस्प्रपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो किसका अगर माइनर डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन अगर देखने को मिलता है तो आप ट्रायल कर सकते हो लेबर के लिए, फॉर्सेप अप्लाई कर सकते हो डूइंग एपिजोटोमी। सीवियर डिग्री डिस्प्रपोर्शन केसेस में आपको सिजेरियन सेक्शन करना हो, क्योंकि बेबी का अगर हेड जाके पेल्विस में अगर फिक्स हो चुका है, अगर मूव ही नहीं हो रहा है तो कैसे डिलीवर्ड होगा, वो डिलीवर्ड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आपको ये कंडीशन या ये मैनेजमेंट आपको वहाँ पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन। डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन क्या होता है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग एंड इमेज pelvimetry डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन एट ब्रिम इज डिस्क्राइब बिलो, जिसमें फर्स्ट बताया गया सीवियर डिस्प्रपोर्शन और सेकंड बताया गया है बॉर्डर लाइन डिस्प्रपोर्शन। डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन की डिग्री किस टाइप की है इसमें बताया जा रहा है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग इमेज pelvimetry डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन एट ब्रिम इज डिस्क्राइब्ड बिलो। ठीक है, तो सीवियर डिस्प्रपोर्शन बताया गया है कि इसमें ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट जो बोला गया है पेल्विक का 7.5 सेंटीमीटर, या देन इट इज एट सीवियर डिस्प्रपोर्शन कहलाएगा। बॉर्डर लाइन डिस्प्रपोर्शन जब 9.5 कंजुगेट ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट बिटवीन जो हेड का इंगेज है वो 9.5 या 10 सेंटीमीटर इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इनलेट की कैविटी क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 10 सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर, ट्रांसफर डायमीटर लेस देन 12 सेंटीमीटर, अगर इतना इंगेज है तो वो बॉर्डर लाइन डिस्प्रपोर्शन कहलाएगा। देन डिग्री बताई गई है माइल्ड डिग्री, मॉडरेट, मेजर। द इंटीरियर पैराइटल बोन इज लेवल विद द बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। मॉडरेट बताया गया हेड स्लाइटली ओवरलेज द इंटीरियर एज ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। देयर इज प्रोनाउंस्ड बल्ज ऑफ हेड एंटीरियर एज ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो मतलब हेड क्या रहता है, बल्जिंग होता है हेड का। समझ में आया, बल्जिंग समझ में आया, थोड़ा उभार हुआ जो हेड होता है उसको बोलते हैं बल्ज। तो जो मेजर डिग्री बताया जा रहा है, माइल्ड सबसे कम बताया गया और थोड़ा स्लाइटली ओवरलेज रहता है और पूरी तरह से हेड का बल्जिंग रहेगा, वो मेजर डिग्री कहलाएगा। ठीक है,
देन इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिफेलोस्फेरिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 कंडीशन बताई गई इसमें। फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, प्रोलॉन्ग लेबर में जाएगा फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में डिले सेकंड स्टेज आएगा, शोल्डर डिस्टोसिया होने के चांसेस होंगे। देन थर्ड पोस्टमार्टम हेमोरेज, रिटेन प्लेसेंटा, मैटरनल इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन बनते हैं सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। What is contracted pelvis? Write it. Diagnosis, effect and management. कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, क्या डायग्नोस करते हैं और क्या उसका मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में लिखेंगे। डेफिनेशन, व्हेन वन आर मोर डायमीटर आर लेस देन मिनिमल नॉर्मल रेंज बाय ओवर 1 सेंटीमीटर, देयर बाय मेकिंग द डिलीवरी ऑफ एवरेज साइज बेबी बाय नेचुरल रूट इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट, देन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है? व्हेन वन आर मोर डायमीटर आर लेस देन द मिनिमल नॉर्मल रेंज बाय ओवर 1 सेंटीमीटर, देयर बाय मेकिंग द डिलीवरी ऑफ एन एवरेज साइज बेबी। का जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता क्या है? जब 1 आर मोर डायमीटर कम होता है नॉर्मल रेंज से 1 सेंटीमीटर, मेकिंग डिलीवरी ऑफ एवरेज साइज जो बेबी का होता है नॉर्मल नेचुरल रूट इम्पॉसिबल होता है, डिफिकल्ट होता है, और देन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। मतलब नॉर्मल डिलीवरी जिसमें पॉसिबल नहीं होता है, बच्चे का जब डिलीवरी नॉर्मल नहीं होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। मतलब इतना साइज हो जब 1 सेंटीमीटर से कम, अगर उसका डायमीटर अगर उससे कम हो तो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। समझ में आया? डायग्नोज कैसे करेंगे? कॉमनली सीन इन वुमेन हाइट इज लेस देन 5 फीट। जिस वुमेन की हाइट 5 फीट 1 इंच से कम होती है उसकी बोन्स फाइन क्या होती है? कम होती हैं, एक्सटेंडेड कम होती हैं। ग्रॉस इन्फॉर्मिटीज आर ड्यू टू रिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस आर इफ स्पाइन आर हिप्स। या ग्रॉस इन्फॉर्मिटीज देखा गया कि मान लीजिए कभी उसको रिकेट्स या ट्यूबरक्लोसिस या स्पाइनल प्रॉब्लम या हिप्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का। देन मदर गिव्स हिस्ट्री ऑफ डिजीज और इंजुरी और स्पाइन और पेल्विस। मदर को कोई अगर हिस्ट्री है, मान लीजिए कि अगर कोई डिसीज है इंजुरी स्पाइन अथवा पेल्विस में, तो ये देखने को मिलता है। देन इसके बाद इन ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मदर विल गिव हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टीज लेबर वे स्टिल बर्थ, फॉर्सेड डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन करवाएंगे, या वुमेन्स को यूजुअली वॉडलिंग, गैट, लिम्पिंग और डबल्ड अप गैट, बोन डिफॉर्मिटीज ऑफ द हिप्स, स्पाइन एंड आल्सो मे शो साइन ऑफ रिकेट्स। अब इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन्स। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या एग्जामिन करेंगे वुमेन्स का? प्रीमी ग्रेविडा वुमेन्स यूजुअली pendulous abdomen near term which indicate pelvic contraction or spinal deformities which reduce space between the pelvis and ribs and thus gives rise to एंटीवर्टेड यूट्रस। प्रीमी ग्रेविडा जो वुमेन्स होती है उसका पेंडुलस एब्डोमेन नियर इंडिकेट करता है पेल्विक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है, और रिड्यूस स्पेस ऑफ द पेल्विस एंड रिब्स के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा एंटीवर्टेड यूट्रस में देखने को मिलता है। व्हेन द मदर एग्जामिन फॉर द सीपीडी एट 36-37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, माल प्रेजेंटेशन आर प्रेजेंट और द हेड इज फील हाई, X-ray pelvimetry when done after 32 week of pregnancy, then it help in diagnosing the type of contracted pelvis. Per vaginal examination reveal the size and shape of pelvis. PV एग्जामिनेशन करने से साइज एंड शेप पेल्विस का पता चलता है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है पेल्विक अगर कॉन्ट्रैक्टेड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे? इनसर्सिएशन ऑफ पेल्विस, पेंडुलस एब्डोमेन, माल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में देखने को मिलेगा। देन इसके बाद ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कॉर्ड प्रोलैप्स, सर्वाइकल डायलेटेशन इज स्लो, इंक्रीज चांसेस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ये चांसेस देखने को मिलते हैं किसमें? कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या इफेक्ट देखने को वहाँ पे मिलता है। देन मदर में इंजुरी टू जेनाइटल ट्रैक्ट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लेबर, ऑपरेट डिलीवरी, फीटस में ट्रोमा टू पेराइटल बोन, एस्फेक्सिया टू फीटस। और कैसे करेंगे हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का? तो सबसे पहले आपको हम बता दें, एज सुन एज मिडवाइफ डिटेक्ट्स सिफेलो pelvic disproportion, the she must inform the doctor and get mother examine properly। प्रॉपर तरीके से हमको क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन उसके बाद हमको एग्जामिन करना है। लाइन ट्रीटमेंट डिपेंड डिग्री ऑफ सीपीडी, टाइप ऑफ पेल्विस देखना है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखना है, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट, ये तीनों कंडीशन पे हमको देखना है वहाँ पे, ब्रिम, कैविटी और आउटलेट। कंडीशन मदर एंड फीटस का देखना है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गिवन ट्रायल लेबर, सम हैव फॉर्सेड डिलीवरी, सम हैव सिजेरियन सेक्शन एंड फीटस हैड देन द क्रेनियोटोमी इज डन। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का।
देन नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, चेक वाइटल एवरी 4 आवरली, मॉनिटर बोथ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, फीटस कंटिन्यूएशन, रिपोर्ट इमीडिएटली साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, position the mother way to increase the pelvic diameter such as the sitting or squatting which increase the outlet diameter and also add in fetal descent, assist the fetus for fetal hypoxia, provide support to the client and family members in coping with the stay of complicated labor। ये सारी चीज़ें क्या करना है, नर्सिंग को मैनेजमेंट करना है ड्यूरिंग, अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है तो कैसे मैनेजमेंट करना है, अगर डिलीवरी होती है या मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या फीटल डिस्ट्रेस में जाता है तो क्या क्या केयर आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के दौरान ये मैनेजमेंट वहाँ पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन माल पोजीशन। क्या होता है माल पोजीशन, ठीक है। अब माल पोजीशन क्या होता है, राइट वेरियस माल पोजीशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन। माल पोजीशन का मतलब होता है जब बच्चे का हेड का जो पोजीशन है, जो बच्चे का डिलीवर्ड होने का नॉर्मल जो कंडीशन होता है, आपको हम पोजीशन आगे बताएंगे क्या होता है। तो इसको हम कहते क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन माल पोजीशन, माल मतलब होती है कमी, डिफिशियंसी, पोजीशन मतलब स्थिति। तो ऐसा रिलेशनशिप किसके बीच में, डिनोमिनेटर और प्रेजेंटेशन, बोन्स के बीच में, ऑक्सीपुट डिनोमिनेटर इसको हम बोलते हैं, और प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड पॉइंट द पेल्विस ऑफ अदर इलियोपैक्टिनल एमिनेस देन नोन एज द माल पोजीशन। जब ऑक्सीपुट और जो प्रेजेंटेशन है, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वो बच्चे का पेल्विस एरिया में ना आकर बच्चे के एब्डोमेन एरिया में जाता है, या अदर पेल्विक के अदर देन जैसे कि इलियोपैक्टिनल एमिनेस हो गया, इस एरिया में जाके बच्चा फिक्स होता है डिलीवरी के टाइम पे, वो कहलाता है माल पोजीशन या माल प्रेजेंटेशन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से माल पोजीशन दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा माना जाता है, वर्टेक्स या ब्रीच। चलिए हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले दो टाइप्स बताया गया कि वेरियस माल पोजीशन इन द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। क्या क्या माल पोजीशन आपको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला है लेफ्ट ऑक्सीपिटो लैटरल, मतलब बच्चे का जो ऑक्सीपुट वाला एरिया है, लेफ्ट एरिया है, सबसे पहले वो पॉइंट जाके क्या होता है, इलियोपैक्टिनल लाइन में मिडवे बिटवीन द इलियोपैक्टिनल एमिनेस सैक्रोइलियक जॉइंट द सजाइटल सुचर ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द पेल्विस, ये जाके वहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है। देन इसके बाद राइट ऑक्सीपिटो लैटरल पोजीशन में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऑक्सीपुट पॉइंट इन द राइट इलियोपैक्टिनल लाइन मिडवे बिटवीन द इलियोपैक्टिनल एमिनेस एट सैक्रोइलियक द सजाइटल सुचर लाइट ट्रांसफर डायमीटर ऑफ पेल्विस। देन इसके बाद लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हम देखेंगे। तो जो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब होता है जो ऑक्सीपुट का लेफ्ट वाला एरिया है, और पोस्टीरियर पोजीशन जो होता है, ऑक्सीपुट पॉइंट कहाँ पे होता है, लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट और सजाइटल सुचर लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर ऑफ द। अभी तक आपने ट्रांसफर डायमीटर पढ़ा, अब ऑब्लिक। आपको हम बता दें ट्रांसवर्स होता है आपका, जो ट्रांसवर्स होगा वो इस तरह से होता है और ऑब्लिक होता है इस तरह से। समझ में आया। तो एक तो ट्रांसवर्स हो गया, एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब होता है आड़ा तिरछा, ट्रांसवर्स आपका सीधा हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्लिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। फिर इसके बाद हम देखेंगे राइट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन। इसमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो ऑक्सीपुट का पॉइंट जो होता है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट में जाकर बच्चे का जो हेड होता है वो फिक्स होता है वहाँ पे, और सजाइटल सुचर्स इज अ राइट ऑब्लिक डायमीटर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन में ऑक्सीपुट पॉइंट क्या होता है, सिम्फाइसिस पीवी सजाइटल सुचर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विस के एरिया में जाके फिक्स होता है। देन उसके बाद डायरेक्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर पोजीशन में वही सेम आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस, जिसमें से सैक्रम और सजाइटल वाला एरिया जाएगा। देन इसके बाद हम वेरियस माल पोजीशन ब्रीच प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपको बता दें, जब बच्चे का हेड क्या होता है पेल्विक के, जैसे कि मान लीजिए आपको हम दोनों पोजीशन बता देते हैं कि ब्रीच और जो बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है वो होता क्या है। तो ये कंडीशन आपको हम बता दें, वर्टेक्स होता है, एक होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, एक होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, उसी को हम सिफेलिक और वर्टेक्स बोलते हैं। तो जब बच्चे का हेड क्या होता है, इस एरिया में आकर फिक्स नहीं होता है, पेल्विक वाले एरिया में, बच्चे का हेड ऊपर एब्डोमेन वाले एरिया में, पैर नीचे हो जाए, वो होता है आपका वर्टेक्स, ये ब्रीच प्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। अब वर्टेक्स में भी ये आपका, ये ब्रीच में भी कभी इधर हो जाएगा तो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी इस तरह से हो जाएगा, आपका ऑब्लिक हो जाएगा, कभी ट्रांसवर्स हो जाएगा, इस तरह से कंडीशन बनती है। वो तो होता है आपका
वर्टेक्स में। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन में आप देखिएगा क्या क्या पोजीशन बताई गई है। लेफ्ट सैक्रोलैटरल पोजीशन, जिसमें से लेफ्ट इलियोपेक्टरल लाइन मिडवे बिटवीन द इलियोपेक्टरल एंड सैक्रोइलियक जॉइंट में ये पोजीशन देखने को। देखिए ये सारे पोजीशन बताए गए, आपको हम बता दें कि हम इसको बार बार रीड हम नहीं करेंगे, आप इनकी पोजीशन समझिएगा कि बच्चे का जो हेड का पॉइंट है वो जाके कहाँ पे इंगेज हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो बता रहा है कि लेफ्ट सैक्रल लैटरल पोजीशन में जाकर इंगेज होता है, तो कौन कौन से, इलियोपैक्टिनल एमलेस और सैक्रोइलियक जॉइंट के बीच में। देन राइट सैक्रो लैटरल पोजीशन, देन इसके बाद लेफ्ट सैक्रो पोजीशन, फिर उसके बाद राइट सैक्रो पोजीशन। तो लैटरल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, ये सारे पोजीशन आपको देखना होगा कि कहाँ पे लैटरल होता है, कहाँ पे राइट होता है, कहाँ पे पोस्टीरियर होता है, कहाँ पे एंटीरियर होता है। जब आप ये पोजीशन समझ में आ जाएगा आपको, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये वेरियस स्मॉल पोजीशन हो गया ब्रीच प्रेजेंटेशन के, इनके नाम आप याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन होता है जब हेड का एक्सटेंशन जो होता है, एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, हेड एक्सटेंशन, ऑक्सीपुट ऑफ द फीटस विल बी कॉन्टैक्ट विद स्पाइन, फेस विल प्रेजेंट। अगर बच्चे का फेस प्रेजेंट होता है डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहले, और बताया जा रहा जो पोजीशन होती है वो कॉन्टैक्ट विद द स्पाइन एंड फेस विल प्रेजेंट, दैट इज द फेस प्रेजेंटेशन। इंसिडेंस रेट इसमें 0.2% होता है। मैकेनिज्म ऑफ प्रेजेंटेशन बताया गया, कैरेक्टराइज बाय द एक्सट्रीम एक्सटेंशन ऑफ द हेड फेस रेदर देन द स्कल प्रेजेंट द बर्थ कैनाल। इटियोलॉजी रीजन क्या बताया गया, एनी फैक्टर द फेवरस एक्सटेंशन सच एज फीटल ग्वाइटर, एनेंसेफेली या हाई मैटरनल पैराइटी, ये प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है फेस। ठीक है, एट डायग्नोस 60% मेनो एंटीरियर, मेंटो एंटीरियर, 15% मतलब कितने परसेंटेज फेस प्रेजेंटेशन पाया जाता है। तो मेंटो आपने पढ़ा होगा डायमीटर, जिसमें से हेड का डायमीटर, इसमें फेस का डायमीटर आपने पढ़ा होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, हेड हो गया। अब आप ये वाला एरिया देखिए, ये होता है मेंटो, ये मेंटो हो गया, ये चिन वाला, ये मेंटो, ये सब मेंटो वर्टिकल। तो ये मेंटो एंटीरियर, मेंटो ट्रांसफर, मेंटो पोस्टीरियर, ये सारे पोजीशन मतलब 60% बताया जा रहा है कि डायग्नोस करने में ये देखने को मेंटो एंटीरियर देखने को मिलता है फेस प्रेजेंटेशन में, 15% मेंटो ट्रांसवर्स और 25% मेंटो पोस्टीरियर। इसके बाद डायग्नोसिस, जनरली डायग्नोस करेंगे हम वेजाइनल एग्जामिनेशन इन लेबर के टाइम पे, कंफ्यूज विद द, और इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं है, ये डायग्नोसिस पे पता चलता है। उसके बाद मैनेजमेंट, सब मेंटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर इक्वल सब ऑक्सीपिटो ब्रिग्मेटिक डायमीटर ऑफ वर्टिकल प्रेजेंटेशन लेबर अकर बाय इंटरनल रोटेशन विद द चिन, डिलीवरिंग under the symphysis and the head then delivers by flexion under the symphysis। 60-80% of face presentation of deliver spontaneously। ठीक है, मैनेजमेंट हम करते हैं 16 to 80% ऑफ फेस प्रेजेंटेशन डिलीवर स्पॉन्टेनियसली होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें डिलीवरी का बता रहा है कि अगर फेस प्रेजेंटेशन 16 to 80% बच्चों का देखा गया है कि डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक है, देन इसके बाद इफ मेंटो पोस्टीरियर मेंटो ट्रांसवर्स डज नॉट कन्वर्ट टू स्पॉन्टेनियसली सीजरियन सेक्शन इंडिकेट augmentation of for poor progress may used on a face presentation, forceps may be used on a mento anterior face presentation। देन इसके बाद हम देखेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन क्या होता है। ब्रो प्रेजेंटेशन होता क्या है, सबसे पहले देखिएगा, फीटल हेड प्राइमरली एक्सटेंड द फीट फ्रंटल बोन। जब बच्चे का फेस प्रेजेंटेशन आपको बताया कि जो स्पाइन वाला एरिया है, और जब बच्चे का फेस सामने प्रेजेंट होता है वो होता है फेस प्रेजेंटेशन। जब बच्चे का फ्रंटल बोन अगर पेल्विक रिम में जाके प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंटिंग पार्ट एंटीरियर फॉन्टेनल और ऑर्बिटल रीज, प्रेजेंटिंग डायमीटर मेंटो वर्टिकल 13.5 सेंटीमीटर एक्सीड ऑल डायमीटर इन द एवरेज साइज पेल्विस। इंसिडेंस रेट बताया गया है कि 1000 डिलीवरी में केवल 1 रेट ही देखा गया है, परसेंटेज देखा गया है। इसमें डायग्नोस करेंगे हम, ब्रो प्रेजेंटेशन इज नॉट यूजुअली डिटेक्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम पालपेट करके एंटीरियर फॉन्टेनल ऑर्बिटल रीज इन द आइज। मैनेजमेंट क्या करेंगे, इनिशियली एक्सपेक्टेंट 50 to 75% विल either flex to vertex or extend to a face with contraction from behind, meeting soft tissues and bony resistance below, and will therefore delivered vaginally. High incidence of prolonged labor and dysfunctional labor. Persistent bro, the diameter is undeliverable, vaginally delivered by the cesarean section। परसिस्टेंट ब्रो में क्या देखा गया है कि इस डायमीटर में अनडिलीवरेबल वेजाइनली और डिलीवर बाय द सीजरियन सेक्शन। ठीक है, शोल्डर प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे, व्हेन द फीटस लाइज विथ इट्स लॉन्ग एक्सिस
Across the long axis of uterus, the shoulder is the most likely to present. Occasionally, the lies is oblique, but this does not persist as the uterus contraction during labor make it either longitudinal और ट्रांसवर्स. इंसिडेंस रेट देखा गया 3000 प्रेगनेंसीज में 1 रेट ऐसा देखा गया. इटियोलॉजिकल फैक्टर, फीटल कॉजेज, मैटरनल कॉजेज हम देखेंगे. फीटल कॉजेज में प्री मैच्योरिटी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनियस और मैसरेटेड फीटस, प्लेसेंटा प्रीविया, ये फीटल कॉजेज देखने को मिल सकते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन में. मैटरनल कॉजेज लैक्स एब्डोमिनल एंड यूट्राइन में सच यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. मैटरनल कॉजेज देखने को मिल सकता है शोल्डर प्रेजेंटेशन में. डायग्नोज करेंगे हम. डायग्नोसिस में एब्डोमिनल पाल्पेट करके हम डायग्नोज करेंगे और विजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे. एडवांस लेबर फीटल हैंड एंड आर्म में प्रोलैप्स इनटू द विजाइना. मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे? डायग्नोस लेबर डिलीवरी बाय द सिजेरियन सेक्शन. फीटल हेड एंड ट्रंक शुड बी आइदर पेल्विस सेम टाइम डिलीवरी विजाइनली. सिजेरियन सेक्शन में क्लासिकल लोअर सेगमेंट ऑफ एन इनएडिक्वेट. इस कंडीशन पे हमको मैनेजमेंट करना होगा. कंपाउंड प्रेजेंटेशन अब हम देखेंगे. अभी तक हमने पढ़ा फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन जो फॉन्टिनल आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रंटल बोन होता है, हमने आपको बताया अभी फ्रंटल बोन पैराइटर, फ्रंटल बोन वाला जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रो प्रेजेंटेशन. देन इसके बाद आपका होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन. अब देखेंगे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन. कंपाउंड मतलब होता है कि एक चीज़ प्रेजेंट ना हो, उसके साथ में हैंड के साथ में फूड भी प्रेजेंट हो, फेस भी हो, मतलब सारी चीज़ें अगर वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो वो होता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन. One on occasion, head food filled in vagina. This serious situations may occur with dead fetus. Incidence है 0.1%. Causes बताया गया fetal causes. Multiple pregnancy, premature. Maternal causes बताया गया multiple pregnancy. मैटरनल कॉज फीटल में बताया गया है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी प्रेमैच्योर रहेंगे बच्चे, और मैटरनल को क्या होगा, मल्टीपैरिटी या रूमी पेल्विस देखने को मिलेगा. मैनेजमेंट क्या करेंगे हम वहाँ पे? मैनेजमेंट रहेगा बच्चे को एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलैप्स अकर इन द 20% ऑफ केसेस, अदरवाइज एक्सपेक्टेड मोस्टली डज नॉट इंटरफेयर विद द नॉर्मल डिलीवरी. ये हम मैनेजमेंट वहाँ पे करेंगे. देन इसके बाद वर्टेक्स फूट अगर होता है, ट्राई टू जेंटली रिपोजिशन द लोअर एक्सट्रीमिटीज. इफ आर प्रोलैप्स इन द वर्टेक्स हैंड, वेट एंड सी इफ इट मूव एंड हेड डिसेंट. इफ इट कन्वर्ट टू शोल्डर प्रेजेंटेशन और डिलीवरी द सिजेरियन सेक्शन. तो इस तरह से अगर कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, अगर बच्चे का हेड हैंड सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपको ये सारी मैनेजमेंट करना होगा. और अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना हो तो वहाँ पे फिर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाने के लिए कंडक्ट करना होगा. यही प्रोसीजर वहाँ पे डन करना होगा, ठीक है, ताकि मदर और बच्चे दोनों सेफ हो सके. तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, और जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो उसको एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर सकें. और आज का सेशन इतना ही. कल एक नए क्वेश्चन के साथ में और एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन फिर से हम लेके आ जाएंगे. और जो बच्चे भी इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और उन बच्चों तक पहुँचाइए जो बच्चे भी फाइनल एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, प्लस उनका एक एम है, एक सपना है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का. तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिए. और इसमें जो 20 से बनने वाले MCQ हैं, अगर कुछ ऐसे नए क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन ज़रूर डालिए. आप कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, ताकि हम भी उसको देखें कि आपके माइंड से क्या नया क्वेश्चन या क्या नया इवेंट बनके इस क्वेश्चन से आ रहा है. चलिए, धन्यवाद.